वेलकम बैक एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं निफ्टी 50 को फॉर मंडे। ठीक है कि मंडे को क्या हो सकता है मार्केट में, कैसी मूव देखने को मिल सकती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं निफ्टी 50 को। जैसे कि ये हमने प्रीवियस लेवल मार्क किए हुए हैं, पहले उनको चेक कर लेते हैं कि क्या हुआ है अभी के लिए। वैसे मैंने इसे वीकली में ओपन किया हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा वीकली में यहाँ पे एक सप्लाई जोन को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ड्रॉप, देन दो बेस कैंडल, देन अगेन अ ड्रॉप कैंडल। ठीक है, ये कैंडल अच्छी है क्योंकि इसमें जो बॉडी है वो 50% से ज़्यादा है, इवन 70 to 80% से भी ज़्यादा बॉडी इसमें है। बट अब इसमें इशू क्या आ रहा है? इशू ये आ रहा है कि यहाँ पे जो हमने एरिया मार्क किया था ना, कि जो लास्ट हमारा सपोर्ट रहने वाला है, उस एरिया से ही मार्केट को सपोर्ट मिली है। सपोर्ट इन द सेंस ये हमारा डिमांड जोन है। ठीक है, इस डिमांड जोन पे आके ही मार्केट ने अपने आप को नीचे जाने से रोका है और यहीं से इसको ऊपर का एक मूव मिला है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वीक यानी कि जो आने वाला मंडे उसमें क्या होता है। अगर यहाँ से मार्केट ने नीचे की तरफ जाना शुरू किया, यानी कि इस ब्लैक कैंडल से नीचे जाना शुरू किया, तो एक बहुत बड़ा डाउनफॉल हमें देखने को मार्केट में मिल सकता है। ठीक है, अभी के लिए तो मार्केट देखिए नेगेटिव है, क्योंकि कैंडल्स हमें जो बता रही हैं वो हमें यही बता रही है कि मार्केट अभी नेगेटिव है। तो अब इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो डेली में चलता हूँ, और ये जो एरिया था, ये जो रेड कैंडल आप देख पा रहे हैं, ये वाली जो मैंने सॉरी ये जो रेड लाइंस आप देख पा रहे हैं ना, ये दो रेड लाइंस, ये मैंने क्यों मार्क किए? क्योंकि यहाँ पे दो सप्लाई जोन है वीकली के। नंबर वन सप्लाई जोन कौन सा है हमारा? वो है ये वाला। अगर हम इसको एक्यूरेटली मार्क करते हैं तो ये हमारा नंबर वन सप्लाई जोन है। ठीक है, एंड जस्ट इसके ऊपर ही यहाँ पे हमारा नंबर टू सप्लाई जोन है, जो कि नंबर वन सप्लाई जोन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि ये जो हमारा सप्लाई जोन था, इसी की प्रॉक्सिमल लाइन को मार्केट ने टच किया और उसके बाद यहाँ से डाउन साइड का मूव देखने को हमें मिला है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इन दोनों को एक साथ मार्क कर लिया था, यानी कि पूरे एरिया को ही मैंने मार्क कर लिया था। ये जो एरिया रहेगा ना हमारा, ये एरिया ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है अगर मार्केट को एक अच्छी मूव दिखानी है अप साइड की। ठीक है, तो ये हमारा सप्लाई जोन हो गया है वीकली का। और ये जो मैंने एरिया मार्क किए थे, इन एरियाज पे भी हमें मूव मिली थी। इन वाले एरियाज में अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, चलिए देख लेते हैं क्या देखने को मिला था हमें। 75 मिनट, 125 मिनट चलते हैं, आइए। तो ये हमारे एरिया थे। एक बार इनको मैं दोबारा से मार्क कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। ये हमारे सप्लाई जोन डिमांड जोन मार्क हैं छोटे टाइम फ्रेम के। तो एक बार रुकिए, मैं आपको दोबारा से मार्क करके दिखाता हूँ। काफ़ी लाइन्स हैं तो समझ नहीं आएगा ऐसे। अच्छा, तो ये वाला जो लाइन्स है ना, वैसे ये वाली जो लाइन है, ये वैसे आपको बता दूं, ये सप्लाई जोन की लाइन है। मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट में। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो ना, तो उसमें आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यस, ये आ गया, देखिए 15 मिनट मैंने आपको बताया था कि जो ये एरिया है, ये वाला जो हमारा एरिया है ना, ये दो एरिया मैंने मार्क किए थे। और उसके बाद मैंने ये मार्क किया था, ये वाला एरिया। एक सेकेंड रुकिए, इसको मैं लेके चलता हूँ पहले 75 मिनट में। ये देखिए, अब आपको शायद दिख रहा होगा अच्छे से। एक सेकेंड, पहले मैं इसको एक बार डिलीट ही करता था, छोड़िए, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए, अगर मैं 75 मिनट में लेके चलूँ तो हमारे पास क्या था? ये एक सप्लाई जोन है। ठीक है, 75 मिनट इंट्राडे के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं। 75 मिनट का ये एक हमारा सप्लाई जोन है। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट इस 75 मिनट के सप्लाई जोन के ऊपर जाकर, यानी कि इस पूरे एरिया को मैंने कवर कर लिया था, ये लाइन को मैंने यहाँ रख लिया था, क्योंकि ये एरिया बहुत पास पास है, ये वाला सप्लाई जोन और ये वाला एरिया काफ़ी पास पास है। तो मैंने बोला था कि अगर मार्केट 75 मिनट में इसके ऊपर क्लोजिंग देता है 75 मिनट की कैंडल के साथ, देन हम स्मॉल टाइम फ्रेम में जाएंगे और वहां पर अगर हमें कोई डिमांड जोन देखने को मिलता तो हम वहां से बाई की ट्रेड बनाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे हम क्या रहेंगे? सेल साइड रहेंगे। और सेम वही थिंग हुई है, वही चीज़ हुई है। मार्केट इस एरिया के ऊपर नहीं गया और यहीं से मार्केट ने रिवर्सल दिखा दिया, और यहाँ पे देखिए न्यू सप्लाई जोन क्रिएट हुआ फिर एक 75 मिनट का, ये वाला। ठीक है, ये हमारा एक न्यू सप्लाई जोन क्रिएट हुआ। एक बार इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ऊपर वाले को, ये लीजिए, इसको मैंने डिलीट कर दिया। ये देखिए, ये वाला जो न्यू सप्लाई जोन क्रिएट हुआ था ना, ड्रॉप, देन तीन बेस कैंडल एंड देन ड्रॉप, उसी एरिया से मार्केट जो है वो रिवर्स कर गया। मार्केट ने कोशिश की थी, इस एरिया में आया मार्केट, यहाँ पर मार्केट ने अपने आप को सस्टेन करने की ट्राई की बट नहीं कर पाया और यहीं से मार्केट डाउन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से एक सप्लाई जोन बनकर तैयार हो रहा है। अब हमें यही दिमाग में रखना है, अगर 75 मिनट में ये वाला जो सप्लाई जोन है इसको मार्केट ब्रेक करता है, तो मार्केट हो जाएगा हमारा 75 मिनट में
क्या हो जाएगा, साइडवेज हो जाएगा। और उसके बाद अगर इस वाले एरिया को, जो ये ऊपर वाला एरिया है ना, अब कुल मिला के आप बस इतना ध्यान में रखिए कि इस एरिया में ना, जो ये एरिया है, मैं इसको पूरे को मार्क कर देता हूँ, काफ़ी बड़ा एरिया बन चुका है ये जो पूरा एरिया है ना हमारा, ठीक है, ये यहाँ से ले लीजिए, आप यहाँ से ले लीजिए, ये जो पूरा एरिया है ना हमारा, ये पूरा का पूरा एरिया सप्लाई जोन की तरह काम करेगा। या तो मार्केट यहाँ पे आएगा और साइडवेज हो जाएगा, अगर इसको ब्रेक करना है, अगर इस एरिया को मार्केट ने ब्रेक करना है, यहाँ पर या तो मार्केट आए और यहाँ पर आकर कुछ टाइम बिताए, साइडवेज हो जाए, ठीक है, उसके बाद इस पूरे एरिया को जब मार्केट टेस्ट कर लेगा, ठीक है, उसके बाद अगर उसने ऊपर निकला तब हमारे लिए अच्छा है। या फिर मार्केट सीधा ही गैप अप ओपन हो, ठीक है, बायर्स इतनी स्ट्रेंथ शो करें कि मार्केट सीधा गैप अप ओपन हो इस जोन के अंदर और इसको ब्रेक कर दे, ठीक है। अगर सीधा ही गैप अप ओपन होता है और उसको ब्रेक करता हुआ चला जाता है, तब हमें एकदम से ट्रेड नहीं बनानी है, वो ट्रैप हो सकता है, ठीक है। हमें वेट करना है, क्लोजिंग चाहिए हमें 75 मिनट की कैंडल की इस जोन के ऊपर, इस जोन के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए 75 मिनट की, उसके बाद ही हमें मार्केट में कोई ट्रेड करनी है बाय साइड की, वो भी स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाके। अदरवाइज यहाँ पे अभी मार्केट मुझे तो नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है, कोई भी मुझे यहाँ पे पॉजिटिविटी मार्केट में अभी नहीं दिख रही है अकॉर्डिंग टू कैंडल्स। बट हाँ, अब हम देखते हैं कि मार्केट इस टाइम है कहाँ पर। ये वाला जो हमारा एरिया है ना, जिसकी मैंने आपको बताई थी पिछली वीडियो, अगर आपने चेक की हो, इस एरिया की मैंने आपको बहुत वैल्यू बताई थी कि ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। इस एरिया को हम मार्क कर लेते हैं, ये जो हमारा एरिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है हमारा, क्योंकि ये हमारी लास्ट सपोर्ट है, ठीक है। अब इसी एरिया को मार्केट जो है वो टेस्ट कर रही है, ठीक है, इसी एरिया को मार्केट ने टेस्ट कर लिया है। अब यहाँ से टेस्ट करके मार्केट ने एक अपसाइड की मूव भी दिखाई है, देखिए बहुत अच्छी मूव देखने को मिली है, ठीक है, 75 मिनट में एक बहुत अच्छी मूव देखने को मिली है। बट क्या ये मूव इनफ है? नहीं, ये मूव बिल्कुल इनफ नहीं है, क्योंकि अगर हम डेली की कैंडल देखें ना, अब डेली की कैंडल देखिए, तो डेली की कैंडल क्या है, डेली की कैंडल बियरिश है। इवन डेली की कैंडल ने अपनी प्रीवियस जो ये कैंडल है ना, ये वाली जो स्विंग है, इस स्विंग के नीचे जाके क्लोजिंग दे दी है, तो डेली में भी नेगेटिविटी हमें शो हो रही है। बट हुआ क्या, इस एरिया को मार्केट जो है ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। ये मैंने आपको बताया था कि डेली का हमारा डिमांड जोन है, जो ये वाला एरिया था ना हमारा, या अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो, ये हमारा डेली का डिमांड जोन था। इस एरिया ने भी मार्केट को होल्ड करने की कोशिश की, एक दिन होल्ड किया, दूसरे दिन होल्ड किया, तीसरे दिन इसको अच्छी मूव भी दिखाई, बट मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आप इस कैंडल में देख सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट ने क्या करा, फिर इसको धीरे धीरे इसको डीप डाउन जाके इसको ब्रेक कर दिया, तो ये एरिया हमारा ब्रेक हो गया, जो ये हमारा डिमांड जोन था, इसमें जितनी कैपेसिटी थी उस हिसाब से इसने काम किया और ये यहाँ से ब्रेक हो गया। इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये मार्केट सिर्फ इंट्राडे के अकॉर्डिंग ही काम करने के लिए है। अभी आप इसमें लॉन्ग टर्म का कुछ मत सोचिए, मार्केट नेगेटिव है बिल्कुल, ठीक है। हाँ, इंट्राडे की आपको जो ट्रेड्स हैं वो मिलती रहेंगी, वो आप कर सकते हैं। और उसके लिए भी आपको जो मैंने तरीका सिखाया डिमांड सप्लाई जोन में मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब हुआ क्या, ये वाला एरिया ब्रेक हो गया, तो इसको तो आप साइड कर दीजिए, ठीक है, ये साइड हो गया हमारा। अब ये हमारा एक जोन बचा है, ठीक है, ये हमारा एक जोन बचा जिसको हमने ऐसे मार्क किया था, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। क्यों हमने ऐसे मार्क किया था, इसका भी चलिए आपको मैं रीज़न बता देता हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको पता ही होगा, ये रेड कैंडल थी, इस रेड कैंडल ने यहाँ क्लोजिंग दी, बट अगले दिन क्या होता है, मार्केट गैप अप ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पे जाके, यानी कि यहाँ पे जो बायर्स थे उन्होंने प्रेशर लगाया मार्केट में, उनमें स्ट्रेंथ थी, उन्होंने मार्केट को गैप अप ओपन किया, उसके बाद दोबारा से इसको रीटेस्ट किया, ठीक है, जहाँ पर मार्केट को क्लोज करके गए थे हमारे बायर्स, वहीं पे उन्होंने दोबारा उसको रीटेस्ट किया और वहीं से जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो लिए और यहाँ से बूम कर गया मार्केट। और कैंडल बहुत अच्छी बनी है उस दिन की, बहुत ज़्यादा अच्छी कैंडल बनी है और मार्केट को ऊपर भी लेके गई है, ठीक है। तो ये एरिया सबसे इंपॉर्टेंट है अब हमारा। अगर यहाँ पे अच्छे खासे ऑर्डर पेंडिंग हुए और यहाँ से अगर अब हमें अच्छी मूव देखने को मिली, तभी कुछ मार्केट में हमें पॉजिटिविटी दिख सकती है। अदरवाइज अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो एक बहुत अच्छा डाउनफॉल हमें देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा डाउनफॉल, ठीक है। पोर्टफोलियो पहले ही बहुत नेगेटिव हो सकता है और नेगेटिव हो जाए, ठीक है। अब ट्रेड करनी कैसे है, बात ये करते हैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ बिहेवियर समझाया कि मार्केट कर क्या रहा है, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा डिमांड जोन है, यहाँ से मार्केट ने इसको टेस्ट कर लिया है और कैंडल जो है यहाँ से ऊपर की तरफ निकल भी चुकी है, यानी कि थोड़ी सी रिकवरी इसने दिखाई भी है, बट कैंडल जो है वो बियरिश ही है,
ठीक है। अब होगा क्या, ये जो हमारा एरिया, ये हमारा डिमांड जोन हो गया, ये हमने डेली में चलो मार्क कर लिया, डेली में हमने एरिया मार्क कर लिया। बट डिमांड जोन जो होता है उसमें हमें 3 कंपोनेंट चाहिए होते हैं, एक रैली कैंडल चाहिए होती है, एक बेस कैंडल चाहिए होती है, एक ड्रॉप कैंडल चाहिए होती है। तो यहाँ पे हमारी कोई बेस कैंडल तो है नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं। छोटे टाइम फ्रेम से मेरा मतलब है 125 मिनट में हम चलते हैं। तो ये मैं चला गया 125 मिनट में। अब देखते हैं 125 मिनट में, यस 125 मिनट में हमें ये एरिया मिल जाता है विद 2 बेस कैंडल। ठीक है, क्या इसी को टेस्ट किया मार्केट ने? यस, इसी को टेस्ट किया। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन मार्क करता हूँ, ये देखिए, ये मैंने लाइन मार्क करी, ये बेस कैंडल है हमारी। इस वाली चीज को मैं डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। ये लीजिए, जो बेस कैंडल है उनको मार्क कर लिया। ठीक है, बेस कैंडल बहुत छोटी थी तो मैंने उनको विक टू विक ही मार्क कर लिया है। ठीक है, विक से मतलब इनकी जो बेस कैंडल की जो विक है, हाईएस्ट विक है, उसको मैंने ले लिया। ठीक है, और जिस भी तीनों में से, यानी कि ड्रॉप, बेस एंड रैली कैंडल में से जिसकी भी विक सबसे नीचे है उसको मैंने कंसीडर कर लिया। तो ये 125 मिनट का हमारा एरिया है। ठीक है, जिसको कि मार्केट ने टेस्ट किया और यहाँ से बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। ठीक है, बट फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाकर वापस नीचे की तरफ आया सेलिंग प्रेशर के कारण। ठीक है, यहाँ से देखिए रिकवरी आई है 125 मिनट में, बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली, बट तुरंत यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ गया। ठीक, अब होगा क्या, अब हमें देखना क्या है, अब हमें क्या करना है। 125 मिनट में हमने एरिया मार्क कर लिया है, हमारा डिमांड जोन है। अब हम मार्क करेंगे हमारा नियर बाय का सप्लाई जोन। ठीक है, अब नियर बाय का सप्लाई जोन कैसे मार्क होगा, ये हमारा क्लोजिंग प्राइस है, इससे ऊपर लेफ्ट की तरफ जाएंगे, हमें जो हमारे 3 कंपोनेंट चाहिए, क्या है वो कंपोनेंट, हमें चाहिए एक ड्रॉप कैंडल, ठीक है, देन बेस कैंडल, देन एक ड्रॉप कैंडल। ये हो गया हमारा नंबर 2 टाइप ऑफ सप्लाई जोन। या फिर हमें चाहिए एक रैली कैंडल, देन एक बेस कैंडल, देन एक ड्रॉप कैंडल। तो इसमें हम देखते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, क्या कुछ हमें देखने को मिल रहा है? ऐसा नहीं, कुछ नहीं देखने को मिल रहा। अच्छा, यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं देखने को मिल रहा। यहाँ था बट ये टेस्टेड है, वैसे भी यहाँ पे कोई अच्छी रैली कैंडल नहीं थी। उसके बाद हम जाते हैं ऊपर की तरफ, तो ये एरिया मुझे देखने को मिल रहा है, यस ये वाला एक एरिया है। ठीक है, 125 मिनट का एक एरिया ये हो गया, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। अब मैंने 125 मिनट क्यों लिया है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं इंट्राडे ट्रेड के अकॉर्डिंग। तो एक हमारा सप्लाई जोन हो गया ये वाला। ठीक है, बट आप कहेंगे आपने तो ये वाले एरिया को भी बताया था कि इस वाले एरिया में भी हमें कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी आपने मुझे सप्लाई जोन दिखाया। यस, स्मॉल टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सप्लाई जोन है, बट क्या बड़े टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहे हैं? यहाँ पे नहीं, अभी नहीं दिख रहे। हाँ, बट अगर आप ध्यान से देखें ना, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, यहाँ पे क्या हुआ है, ये आपको याद है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर कोई ग्रीन कैंडल हो, देन उसकी एक विक निकली हो, उसके बाद एक रेड कैंडल बने, उसकी भी थोड़ी सी विक हो, और वो नीचे की तरफ फिर क्लोजिंग कर दे, तो इसका मतलब है वहाँ पे कुछ ना कुछ फाइटिंग जरूर हुई है, इस एरिया में फाइटिंग हुई है कुछ ना कुछ, और ये एरिया बिल्कुल फ्रेश है। ठीक है, तो इसको भी हम एक बार के लिए मार्क कर लेते हैं। चलिए इसको भी मार्क कर लेते हैं। वैसे तो जब हम इसको मल्टीपल टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे ना, स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, ये वाला एरिया मैंने मार्क कर लिया। अब होगा क्या, देखते हैं। अभी भी हमारा जो प्राइस है वो डिमांड जोन के आसपास ही है। ठीक है, अब हम चलते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे, जिसमें हमें इसका ट्रेंड चेक करना है। ट्रेंड तो हमें पता है अभी के लिए क्या है, नेगेटिव है ट्रेंड। अब हम चलते हैं 25 मिनट में। ठीक है, अभी भी यहाँ पे भी दिख रहा है साफ साफ ट्रेंड हमारा नेगेटिव है, सो ट्रेंड हमारे फेवर में नहीं है। ठीक है, अब होगा क्या, मैं 25 मिनट में जब आया हूँ तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, 25 मिनट में अगर मैं देखता हूँ ना, तो ये एक एरिया 1 2 3 4 5 बेस कैंडल के साथ एक ये एरिया दिख रहा है मुझे, जिसकी क्लोजिंग कुछ खास नहीं है, क्योंकि इसने किसी भी प्रीवियस स्विंग को नहीं तोड़ा है। ठीक है, और यहाँ से एक ये न्यू डिमांड जोन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, बट 25 मिनट में बेसिकली हमें ट्रेंड देखना होता है, और ट्रेंड हमें दिख रहा है कि नेगेटिव है। बट फिर भी अगर मैं देखूँ तो 25 मिनट में एक ये एरिया दिख रहा है मुझे। ठीक है, एक ये एरिया जो मैंने मार्क किया था ना अभी 125 मिनट में, वो एरिया दिख रहा है। तो ये मुझे 2 एरिया ऐसे दिख रहे हैं जो कि फ्रेश हैं, और ये एज अ सप्लाई जोन भी कंसीडर किए जा सकते हैं 25 मिनट में। चलिए मैं इसको एक बार थोड़ा सा ब्रेक कर लेता हूँ लाइन को। ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, क्योंकि मैं इसको बहुत डीप जाके समझा रहा हूँ, बहुत डीप जाके समझा रहा हूँ। इतना डीप तो कोई भी नहीं समझाता है वैसे, बट मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं समझाऊँ, जितना डीप हो सकता है उतना डीप जाऊँ। ठीक, तो ये हमारे 2 एरिया हो गए 25 मिनट में, जो कि मैं इंट्राडे के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको, कि अभी के लिए जो इंस्टेंट जो हमारी रुकावट बन सकती है। ठीक है, अब 25 मिनट से मैं चलता हूँ 5 मिनट में। ट्रेंड हमारे फेवर में नहीं है, बट जो हमारा, अब देखिए ट्रेंड हमारे फेवर में नहीं है, बट हमें मेन चीज़ क्या मिली है, हमें मिला है 125 मिनट का वो एरिया। ठीक है, 125 मिनट का एरिया मिला है, जो कि एक बड़ा टाइम फ्रेम है, वो भी डेली की लोकेशन है, ये डेली की लोकेशन के अंदर हम इसको वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन करते हुए जा रहे हैं। तो एक बड़े टाइम फ्रेम का जोन है यहाँ पे, जिसकी हमें सपोर्ट मिली है, इसीलिए मैं इस एरिया को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। इसको मैं एक बार ग्रीन कर देता हूँ, क्योंकि सब कुछ ही रेड हो गया है ना।
एक सेकंड, इसको मैं ग्रीन करता हूँ। ग्रीन रहेगा तो ग्रीन हमारा डिमांड जोन के लिए और रेड हमारा ऑब्वियसली सप्लाई जोन के लिए, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं 5 मिनट में, ठीक। अब 5 मिनट में हमें एग्जीक्यूशन देखनी है। अब एग्जीक्यूशन देखने के लिए हमें क्या देखना है, देखिए ट्रेंड हमारे फेवर में नहीं है, सिंपल सी बात है। अब 5 मिनट में हमें एग्जीक्यूशन ढूंढनी है। एग्जीक्यूशन से मेरा मतलब होता है वो एरिया जिस एरिया पे मैं बाय या सेल की अपनी ट्रेड को प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। अब आप बताइए इस टाइम पे जो मार्केट का बिहेवियर है, आप किस साइड की ट्रेड बनाना पसंद करेंगे, डाउन साइड की, अप साइड की। देखिए मार्केट का ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, बट मार्केट जो है अभी सपोर्ट पे खड़ा है, ठीक है, वो भी डेली की सपोर्ट, ठीक। तो इस केस में हमें क्या करना है ना, इस केस में हमें पहले मार्केट को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। एकदम से हमें कोई भी ट्रेड नहीं बनानी, क्योंकि हो सकता है मार्केट हमें फंसाए, मार्केट अप साइड की मूव दे, देन फिर डाउन साइड की मूव दे और फिर साइड बेस हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में तो मैं आपको सिंपल सलाह दूं, आप ट्रेड मत कीजिए, आप मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए, मार्केट को एक अच्छा ट्रेंड पकड़ने दीजिए पहले। अभी मार्केट में नेगेटिविटी है, सब मतलब नेगेटिविटी इन द सेंस कैंडल्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको। अब उस देखिए, अब इस केस में हम क्या करेंगे ना, जो हमारा डेली का ये डिमांड जोन था ना, ये वाला जो डेली का यानी कि 125 मिनट का डिमांड जोन था, ठीक है, जहाँ से मार्केट चला है, ठीक, ये वाला जो एरिया था, ये वाला जो एरिया था, ठीक है। अब यहाँ से तो मार्केट चल चुका, ठीक, यहाँ पे ये वाली हमारी एक लोकेशन थी, ठीक है, जहाँ से मार्केट अब लगा लीजिए कि चल चुका है। ये हमें कैसे पता चला, ये इसको 15 मिनट में जब गए हम, ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड, ये देखिए, ये देखिए, ये जो हमारा एरिया है ना, यहाँ से एक बहुत अच्छी मूव देखने को मिली मार्केट में, ठीक है। अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम की बात करते हैं ना, तो इसमें कुछ नहीं देखने को मिलेगा आपको। ये देखिए, ये रैली कैंडल 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बेस कैंडल है इसमें। अगर मैं 15 मिनट में जाता हूँ तो 8 बेस कैंडल है इसमें, ठीक है। यानी कि अगर मैं स्मॉल टाइम फ्रेम की बात करूँ तो कोई अच्छा एग्जीक्यूशन पॉइंट है नहीं इसमें। ये मैंने आपको स्टार्टिंग की, बिल्कुल स्टार्टिंग की वीडियो में बताया भी था कि मुझे इस एरिया पे ज़्यादा यकीन नहीं है, ठीक है। बट ये एरिया इंपॉर्टेंस क्यों रखता है इतनी, क्योंकि ये एरिया हमारा ओरिजिन पॉइंट है। अब मैं इसको 5 मिनट में लेके जाता हूँ, वहाँ आपको बिल्कुल ही देखिए कुछ भी नहीं मिलेगा देखने को। ये देखिए, ये देखिए, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आप देखिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये नहीं, देखिए अगर मैं इस वाले ग्रीन कैंडल को, ये जो ये वाली मेरी ग्रीन कैंडल है, अगर मैं इसको मान लूँ कि ये हमारी एक रैली कैंडल है, क्योंकि इसकी बॉडी अगर आप देखें ना, प्रीवियस जितनी कैंडल है उनसे अच्छी बॉडी है, 70 to 80% इसमें बॉडी है। उसके बाद 1 2 3 4, ये 4 हमारी बेस कैंडल है। आप कहेंगे सर ये भी तो बेस कैंडल है, ठीक है, ये भी तो आपके अकॉर्डिंग बेस कैंडल ही है ना। नहीं, एक कॉन्सेप्ट होता है कि जिसे बोलते हैं फेल्ड फेल्ड एक्सटेंडेड रेंज कैंडल, यानी कि वो कैंडल, ऐसी कैंडल जो रेंज में बहुत बड़ी हो, ठीक है, जो रेंज में बहुत बड़ी है। रेंज इन द सेंस आप इसकी वो देखिए क्या कहते हैं, मतलब रेंज देखिए, टोटल ओवरऑल रेंज, ये एज कंपैरिजन टू दीज कैंडल्स, इन सभी कैंडल से जितनी इनकी रेंज है ना, उन सबसे ये बड़ी है, ठीक है, उन सबसे बड़ी है। तो इसको हम बेस कैंडल नहीं कंसीडर करते, ठीक है। ये हमारी एक मीडी, मतलब आप ये बोल सकते हैं ये हमारी एक फेल्ड ईआरसी कैंडल, ठीक है, फेल्ड ईआरसी कैंडल। ईआरसी का मतलब हो गया एक्सटेंडेड रेंज कैंडल, ठीक है, वो कैंडल जिसकी रेंज बहुत बड़ी है, उसकी बॉडी बेशक से, अगर इसकी बॉडी 40 to 50% होती ना, तो ये फेल्ड ईआरसी कैंडल नहीं होती, ये सिंपल ईआरसी कैंडल होती है। एक होती है एनआरसी कैंडल, एनआरसी का मतलब होता है नैरो रेंज कैंडल। नैरो रेंज जैसे ये वाली कैंडल है, ये हमारी नैरो रेंज है, इनकी रेंज बहुत छोटी है, तो जो नैरो रेंज कैंडल होती है ना, उन्हें बेस कैंडल बोलते हैं। बट जो ये कैंडल है ना, ये फेल्ड ईआरसी कैंडल है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ना कुछ हुआ है, कुछ हुआ इन द सेंस यहाँ पे ऑर्डर्स थे, जो हमारे आप कह सकते हैं जो FIIs DIIs, उनके ऑर्डर लगे हैं यहाँ पे, ठीक है, भारी मात्रा में ऑर्डर लगे हैं उनके, जिसके कारण कि ये कैंडल बनी है। पहले आप सोचिए ये कैंडल पूरी रेड थी, ये कहाँ ओपन हुई, यहाँ ओपन हुई, उसके बाद नीचे तक आई रेड कैंडल, और क्या ऐसा हुआ इसमें कि इसको एकदम से ऊपर ले जाया गया और इसको एक ग्रीन कैंडल बना के छोड़ा गया। मतलब बेशक बॉडी सी कम है, बट यहाँ से लेके यहाँ तक का इसमें मूव आया है, बहुत बड़ा मूव है ये, छोटा मोटा मूव नहीं है ये, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर ही गया है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ हुआ है, इस वाले एरिया में ना कुछ हुआ है, और यहीं से मार्केट चला है, ठीक। बट अगर मैं वैसे बात करूँ तो यहाँ पे वैसे अगर देखें आप, तो आपको अच्छा कोई एग्जीक्यूशन पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। बट यस, यहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग है,
तो यहाँ पे हमें उम्मीद है कि ये आखिरी सपोर्ट, इसीलिए बोला जा रहा है कि ये आखिरी सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हुआ फिर तो आपको पता ही है बहुत नीचे मार्केट ने जाना है। आई होप आपको समझ आया होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हमें देखना क्या है, 5 मिनट का हमें अब डिमांड जोन, जो 5 मिनट में एग्जीक्यूशन पॉइंट यानी कि 5 मिनट में हमें डिमांड जोन ढूंढने हैं जहाँ से हम एक इंट्राडे की ट्रेड पकड़ सकते हैं। ठीक है, अब 5 मिनट के अगर हमें डिमांड जोन ढूंढने में करना क्या, करंट मार्केट प्राइस पे जाना है, उसके बाद नीचे की तरफ जाना है और हमें देखना है कि हमें कुछ देखने को मिल रहा है अच्छा, कोई अच्छी ग्रीन कैंडल। ठीक है, ये देखिए कि ये ग्रीन कैंडल थी अच्छी वाली। ठीक है, इसमें बॉडी भी 90% के करीब है, 2 बेस कैंडल है, एक रैली कैंडल है, उसके बाद यहाँ से ये आप लगा लीजिए 3 बेस कैंडल बनी, उसके बाद बूम ऊपर की तरफ। क्लोजिंग के मुकाबले अगर देखा जाए तो इस वाले स्विंग के ऊपर क्लोजिंग दी है इसने, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है इसने। ठीक है, और यहीं से मार्केट जो है ना अभी सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, कहाँ से सपोर्ट ले रहा है, यहीं से सपोर्ट ले रहा है मार्केट। मैं आपको बहुत डीपली समझा रहा हूँ इसलिए वीडियो शायद बड़ी हो जाए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर डीप समझाना है, अच्छे से समझाना है तो वीडियो तो थोड़ी लेंथी जाएगी। बट आई होप आप सब ये वीडियो देखें और आपको बेनिफिट होगा, देखिए बता रहा हूँ। तो एक एरिया तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब दूसरा एरिया एक ये वाला एरिया है। बट ये एरिया क्या है, ये एरिया टेस्टेड है। बट क्या ये 100% टेस्टेड है, नहीं 100% टेस्टेड नहीं है। ठीक है, 100% तो ये टेस्टेड नहीं है, आप खुद भी देख सकते हैं। अगर मैं इसकी मार्किंग करता हूँ, ये लीजिए मैं इसकी मार्किंग करता हूँ, ये मैंने करी इसकी मार्किंग। क्या ये 100% टेस्टेड है, नहीं। इस वाली कैंडल से टेस्टेड इन द सेंस, किस कैंडल से बोल रहा हूँ मैं, इस वाली कैंडल से बोल रहा हूँ। इस वाली कैंडल ने क्या इसको 100% टेस्ट किया है, नहीं नहीं किया। इवन ये देखिए ये जो एरिया, इसको बस इसने टच किया और यहीं से ऊपर चला गया मार्केट। ठीक है, तो ये मैंने एरिया क्यों लिया, क्योंकि ये ओरिजिन पॉइंट है, इस मूव का ये ओरिजिन पॉइंट है। अगर मैं आप सीधी सी बात बताता हूँ आपको, अगर मार्केट ने मूव देनी होगी ना कल, तो या तो वो यहीं से, यानी कि यहाँ जो ये हमारा प्राइजेस पे क्लोज किया है, यहीं पे फ्लैट ओपनिंग दे, उसके बाद इसको ब्रेक ना करे। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करता है फिर ये हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन है कि इसको ब्रेक ना करे। ठीक है, अगर इन दोनों को ब्रेक कर देता है ना, तो इस एरिया में आप ट्रेड मत बनाइएगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इस एरिया में जो मेन एरिया था हमारा, एक सेकेंड रुकिए दोबारा से दिखाता हूँ आपको। जो हमारा मेन एरिया ना, जो मुझे लग रहा है जहाँ से मार्केट चल सकता है, ठीक है, जो हमने मार्क किया था अभी, ये यही था वो एरिया, ये वाला एरिया जो यहाँ पे है। अगर वो एरिया ब्रेक हो गया तो उसके बाद मुश्किल हो जाएगा मार्केट को रोक पाना। ठीक है, तो मैं तो आपको ये सजेशन दूंगा कि ये जो हमारी मैंने आपको जोन सभी मार्क करके दिए हैं ना, ये जोन ना टूटे, और इस कैंडल से जो ये फिर 75 मिनट की कैंडल है ना, इससे ऊपर मार्केट चलना शुरू करे। ठीक है, तो आपको ट्रेड नहीं बनानी उसमें, सीधी सी बात। क्यों नहीं बनानी, क्योंकि यहाँ पे एक 75 मिनट का सप्लाई जोन बन के तैयार हो चुका है। आपको ऑब्जर्व करना है फिर से 75 मिनट की कैंडल को। अगर 75 मिनट की कैंडल एक अच्छी क्लोजिंग देती है इस एरिया के ऊपर, ठीक है, इस एरिया के ऊपर, उसके बावजूद भी आपको इसमें बाय साइड की ट्रेड नहीं देखनी, क्योंकि तुरंत उसके ऊपर सप्लाई जोन है। तो ये वाले एरिया में तो आपको मैं अभी के लिए तो आपको सीधी बात बताऊँ, आपको यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बनानी चाहिए। मैं आपको बिन बात की ट्रेड बनाने की सलाह नहीं दूंगा, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, छोटी मोटी मूव आप कैप्चर करना चाहें वो बात अलग है, कि यहाँ से अगर मार्केट चलना शुरू करता है इसके ऊपर से, तो अगर आप में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, तो जो मैंने ये 2 एरिया आपको मार्क करके दिए, यहाँ पे अगर आपको प्राइस दोबारा से मिलता है तो आप ऊपर की तरफ से ट्रेड बना सकते हैं विद स्मॉल एसएल। बट आपको पहले बता दूँ मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और मैं कोई भी ट्रेड बनाने की आपको टिप्स वगैरह एडवाइस वगैरह नहीं दे रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल भी मत कीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिए। मैं आपको सिर्फ मार्केट समझा रहा हूँ कि अभी मार्केट में देखिए ये भी सप्लाई जोन है, ये भी सप्लाई जोन है। इवन कि जो ये पूरा एरिया, ये जो पूरा एरिया है ना, ये वाला पूरा एरिया, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे खाने के लिए है। अगर आप कहीं बीच में सोचते हैं कि आप बाय साइड की ट्रेड बनाएंगे, बीच में नहीं, बिल्कुल गलत। यहाँ पे आप सेल साइड की ट्रेड जरूर बना सकते हैं, सेल साइड की ट्रेड जरूर सोच सकते हैं आप। क्योंकि अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज भी करता है ना, इस वाले एरिया के ऊपर, तो मार्केट साइडवेज रहेगा। ठीक है, और साइडवेज रहेगा, उसके तुरंत बाद ऊपर सप्लाई जोन है। ठीक है, यहाँ से अगर आपको मैंने जो बताया था कि अगर आप 75 मिनट की सप्लाई जोन में मार्केट पहुँचता है, तो आप स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाइए, 15 मिनट या 5 मिनट में, अगर वहाँ पे आपको कोई उस 75 मिनट के सप्लाई जोन में कोई न्यू सप्लाई जोन फॉर्मेशन होते हुए दिखती है ना, टाइप 1 टाइप 2, या फिर जो मैं आपको बताता हूँ कि एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल हो जिनकी विक निकली हो, यानी कि वहाँ कुछ फाइट हो, कुछ ऐसा अगर आपको देखने को मिलता है ना, तब आप वहाँ पे एक ट्रेड पकड़ सकते हैं। अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। सेम यहाँ पे बता रहा हूँ आपको मैं, जो ये हमारे मैंने आपको डिमांड जोन मार्क करके दिए हैं ना स्मॉल टाइम फ्रेम के, ठीक है, 5 मिनट में मैंने आपको मार्क करके दिए हैं जो, ठीक है, अगर इन पे आपको दोबारा से प्राइस मिलता है और यहाँ से आपको कोई डिमांड जोन क्रिएट होते दिखता है, तब आप ट्रेड बनाइए, अदरवाइज मत बनाइए। पर मैं तो कहता हूँ ऑप्शन में ट्रेड मत कीजिए। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, अपने रिस्क के ऊपर ही कीजिएगा जो कीजिएगा।
ठीक है, अभी के लिए मार्केट अच्छा नहीं है, जितना हो सके दूर रहिए, ऑब्जर्व कीजिए सिर्फ मार्केट को, ऑब्जर्व, जितना ऑब्जर्व करेंगे ना उतना अच्छा है, ठीक है। सो ये दो एरिया हैं अकॉर्डिंग टू 5 मिनट्स। देखिए ये वाला एरिया ज़्यादा अच्छा क्यों है, क्योंकि ये हमारे बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के अंदर है, ठीक है। नो डाउट ये एरिया भी अच्छा है, क्योंकि ये इसके बिल्कुल पास ही है और यहीं से इससे ही चलकर ये बना है एरिया, ठीक है, और यहीं पे मार्केट रुका है। यहीं से अगर अब देखिए मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा ना तो यहीं से निकल जाएगा, ठीक है, यहीं से निकल जाएगा मार्केट। और तुरंत अब मैं बताऊं आपको, जो ये हमारा ये 75 मिनट का जो एरिया मार्क किया ना, इसमें जो हमें सप्लाई जोन देखने को मिल रहा है 5 मिनट के, पहले देखिए अगर आप 5 मिनट में एग्जीक्यूशन पॉइंट देखते हैं ना, क्योंकि हमने इसे 125 मिनट में वो किया है एनालिसिस, तो 25 मिनट का जो फर्स्ट सप्लाई जोन रहेगा ना वो हमारा पहला टारगेट रहेगा। अब 25 मिनट का फर्स्ट सप्लाई जोन कौन सा है, वैसे तो ये वाला है। ये सप्लाई जोन में देखिए 1 2 3 4 5 जो है हमें यहाँ पे बेस कैंडल देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है, ये एरिया एज अ सप्लाई जोन यहाँ पे एक्ट करेगा। तो अगर आप यहाँ कहीं ट्रेड बनाते हैं तो आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो ये वाला रहेगा, ठीक है, ये वाली लाइन आपके फर्स्ट टारगेट रहेगी। अगर आप 5 मिनट के अकॉर्डिंग देखते हैं, बिल्कुल स्कैल्पिंग टाइप ही करना चाह रहे हैं आप, तो देखिए ये वाला एरिया आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये एक सप्लाई जोन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, इसको मैं ग्रीन से करता हूँ जिससे कि आपको आसानी होगी समझने में। ये देखिए ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये शायद आपको दिख रहा हो, ये वाला एरिया, इसको मैं थोड़ा ये कर देता हूँ। ये देखिए ये वाला एरिया है, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 5 मिनट में। बहुत ही स्मॉल, मतलब अब मैं बोल रहा हूँ कि आपको बहुत स्मॉल वो है, गैप है इसके बीच में, कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं है। देखिए 23,455 और ये आपका है 23,490 मान लीजिए आप, ठीक है, यानी कि 35 पॉइंट, यानी कि वही आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे। कितने पॉइंट मिलेंगे आपको, 10-15 पॉइंट। तो मैं नहीं कहूँगा कि आप 10-15 पॉइंट के लिए इतना ज़्यादा कुछ रिस्क लीजिए, यहीं से मत ट्रेड बनाइए। अगर नीचे आपको कहीं प्राइस मिलता है ना तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि बाय जो होती है ना हमेशा लो प्राइस पे की जाती है, हाई पे नहीं की जाती, हाई पे सेल किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ये एरिया हो गया। अब ये एरिया क्या है, ये एरिया 75 मिनट से भी आप बोल सकते हैं 75 मिनट के अंदर ही है, ठीक है। एक ये सप्लाई जोन हो गया इसमें फ्रेश। उसके अलावा फिर देखिए हम पीछे की तरफ जाएँ तो ये सब एरिया टेस्टेड है, ये एरिया टेस्टेड है, ये वाला एक एरिया यहाँ पे, ये जो एरिया है ना, ये जो हमें देखने को मिलता है, ये एक एरिया है जो इसको रुकावट पैदा कर सकता है, ठीक है। तो अगर ये फर्स्ट जोन ये वाला अगर क्लियर होता है इसमें, वैसे तो मैं आपको बताऊं यहाँ से अब मान के चलिए अगर ये वाला एरिया क्लियर होता है ना तो 5 मिनट में ट्रेंड जो है वो आपको हो जाएगा। बट फ़ायदा क्या है अब ट्रेंड का, क्योंकि मार्केट तो उस टाइम पे एक सप्लाई जोन के अंदर होगी। तो यहाँ से आप सेलिंग का सोचेंगे। देखिए सिंपल बात, यहाँ से आप सेलिंग का सोचेंगे। इस एरिया को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये थोड़ा हमें वो कर रहा है तंग, अरे यार डिलीट हो गई। ये देखिए ये जो एरिया है, ये रेड लाइन, ये पूरा हमारे यहाँ से सेलिंग का है, ठीक है। और ये जो एरिया है हमारा, ये हमारा बाइंग का एरिया है, ठीक। कोई भी सेलिंग की और बाइंग की एडवाइस मैं नहीं दे रहा आपको, ठीक है। सिंपल सा मैंने बताया, दूर रहिए मार्केट से अभी के लिए मार्केट इतना अच्छा भी नहीं है। सो ये काफ़ी लेंथी वीडियो हो गई है। आई होप आपको समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो यही है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये आखिरी सपोर्ट रहेगा मार्केट का, ठीक है। यहाँ तक ना ही जाए तो अच्छा है। अगर ये ब्रेक होता है तो उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था 22,800 22,600 ईजिली देखने को आपको मिलेगा फिर, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक न्यू सप्लाई जोन क्रिएट हुआ है 75 मिनट का, जिसकी अभी के लिए कोई अचीवमेंट तो नहीं है क्योंकि उसने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी अपनी प्रीवियस ग्रीन कैंडल के। अगर अब ये देखिए यहाँ पे बेस कैंडल यानी कि फाइट हुई है यहाँ पे, अगर यहाँ से ऊपर की तरफ चलना शुरू होता है मार्केट, अगर यहाँ कहीं आपको दोबारा से मिलता है और यहाँ से अगर ऊपर की तरफ चलना शुरू होता है मार्केट, तब आप इसमें सोच सकते हैं ट्रेड बनाने की। बट ऊपर तुरंत ही ये हमारा पहला टारगेट रहेगा, ठीक है। अगर इसके ऊपर निकलता है देन ये वाला रहेगा। तो ये था मेरा निफ्टी 50 का एनालिसिस फॉर मंडे। आई होप ये वीडियो आपके काम आएगी। बाकी अगर कोई भी डाउट हो, कुछ चीज़ आपको समझ ना आई हो, कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से आपको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो इसलिए वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है। एंड मिलते हैं अब मंडे को और देखते हैं मार्केट क्या मूव देता है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।